उस पर आ जाऊं। दूसरी तफसीर बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। क्या है? अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। यहां क्या माना हुआ, यहां क्या मतलब हुआ? यहां भी वही माना वही मतलब जो भी कुरान की तालीमात है, हिदायत है, उस पर हमें और आपको अमल करना है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कुरानी तालीमात और हिदायत पर अमल करना तो दूर, आज हमारे नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को 10-20 मिनट बैठकर कुरान पढ़ने के लिए उनके पास वक्त नहीं। जब पूछो कहते हैं हजरत वक्त नहीं है। क्या बताएं, मसरूफ ज़िंदगी है, तिजारत है, बिजनेस है, सब परेशानी बताना शुरू कर देते। बताओ एक लम्हे के लिए इस कुरान को हम नहीं पढ़ेंगे, इस कुरान को हम नहीं समझेंगे तो क्या इसे गैर समझेंगे जो इसे मिटाने की नापाक साजिशें रच रहे हैं? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस कुरान को हम पढ़ें, हम समझें, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा रब हमें कैसा देखना चाहता है और आज हम कैसे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। इस कुरान को हम पढ़ें, हम समझें, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा रब हमें कैसा बनाना चाहता है और अब आज हम कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब रूह ना निकल रही हो। ये कुरान हमें कब याद आता है? जब रूह ना निकल रही। इमाम साहब को बुलाओ, हाफिज साहब को बुलाओ, सूरे यासीन की तिलावत करें। ये कुरान तब हमें याद आया जब रूह ना निकल रही हो तो कुरान, यानी मारने के लिए। इसी पे अल्लामा इकबाल तड़पे थे और कहा था, नादान तू कुरान को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अरे कुरान मारने के लिए नहीं आया, बल्कि मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने के लिए। क्योंकि जो कुरान से जुड़ जाता, तवज्जे, जो कुरान से जुड़ जाता है फिर कुरान उन्हें मरने नहीं देता। जो कुरान से जुड़ जाता है फिर कुरान उन्हें मरने नहीं देता। अगर यकीन नहीं है तो मैदान करबला में देखो, जब कुरान पर यजीदियत की मर्ज लगी, कुरान पर यजीदियत की गर्ज लगी, तो हुसैन उठ खड़े हुए, ऐ कुरान हम तुझे मिटने नहीं देंगे, अपना जवान बेटा कुर्बान कर देंगे। ऐ कुरान हम तेरी इज्जतों से खिलवाड़ होने नहीं देंगे, अपना जवान भतीजा कुर्बान कर देंगे। ऐ कुरान हम तुझे तेरी इज्जतों से छेड़छाड़ होने नहीं देंगे, अपना मासूम अली असगर कुर्बान कर देंगे। ज़ैनब उठ खड़ी हुई, ऐ कुरान हम तेरी इज्जतों को पामाल होने नहीं देंगे, अपना